हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे कार्य एवं ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल फिजिक्स की बालाजी पब्लिकेशन की बुक से। तो सर्वप्रथम जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि माँ सरस्वती जो हम लोग की विद्या की देवी हैं, उनको जय बोलेंगे। तो कमेंट्स में सभी बच्चे लिखेंगे क्या, माँ सरस्वती की जय। और इसके बाद हम लोग चालू करने जा रहे हैं 18 तक न्यूमेरिकल। आपने 2 लेक्चर में पढ़ा था। पहले लेक्चर में आपने 8 नंबर न्यूमेरिकल तक पढ़ा था और दूसरे में 18 नंबर न्यूमेरिकल तक पढ़ा था। इसमें उसके आगे की बात करते हैं 19 नंबर न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल नंबर 19, आंकिक प्रश्न 19, बालाजी पब्लिकेशन की बुक। तो देखो, जब इसमें हम बात करेंगे 19 नंबर की, यहाँ पे डालना है 19 नंबर की। तो 19 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है 19 न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है 2 पिंडों जिनके द्रव्यमान 4 किलोग्राम व 6 किलोग्राम है। कितने हैं? 4 किलोग्राम है एक का और दूसरे का 6 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान जो m1 दे रहा है, m1 बराबर है 4 किलोग्राम, और द्रव्यमान जो m2 है आपका, वो दे रहा है 6 किलोग्राम के। m2 बराबर दे रहा है 6 किलोग्राम। इसके बाद आपसे कह रहा है कि किस संवेग समान है। इनके संवेग आपको समान दे रहा है। तो कह रहा है कि किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। संवेग आपको समान कह रहा है और कह रहा है गतिज ऊर्जा बताइए। तो देखो, लगाएंगे फार्मूला। संवेग जो होता है, संवेग P1 बराबर जो दे रहा है संवेग P2 के, दोनों के संवेग समान है। आपसे कह रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, संवेग का जो फार्मूला होता है, संवेग P1 बराबर जो होगा, देखो आपने गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा था, ध्यान से समझना। गतिज ऊर्जा के बराबर पढ़ा है 1/2 mv², यह पढ़ा था। 2 को इधर अगर ले आए तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल, ये हो जाएगा m × v² हो जाएगा। अच्छा, इस mv² को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, m × v लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, इसको क्या लिख सकते हैं, m × v, या डायरेक्ट आपको बता दें। देखो, डायरेक्ट देख लो। जो संवेग का फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है, ये याद रखना फार्मूला, संवेग P बराबर होता है √2m के क्या है, गतिज ऊर्जा। यहाँ से अगर वर्क करेंगे तो P² बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो, ये तो हो गया आपका क्या, P1। जब P1 लेंगे तो आएगा P1, ये आएगा m1, ये आएगा K1। ऐसे संवेग P2 लेंगे तो क्या आएगा, √2m2K2 आएगा। यदि इनका हम अनुपात निकाल लें, तो जब अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, P1/2P2, और ये अनुपात इतना आ जाएगा। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P1 और P2 बराबर है, मतलब इसको हम बराबर P के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P1 की जगह P लिख लो, P2 की जगह पे P लिख लो। अब ये √2 को अलग कर दो, ये √2 अलग हो गया। ये m1 को अलग कर दो, रूट के अंदर दे रहा है, रूट के अंदर m1 और m2 को अलग कर दो, और बराबर ये K1 K2 को × में अलग कर दो, गुणा में K1/K2। अब ये √2 से √2 कैंसिल, P से P कैंसिल, इस तरफ आ जाएगा 1। इसका 1 मान आएगा, इसमें गुणा करेंगे इतना ही आएगा। m1 की वैल्यू रखेंगे, m1 कितना दे रहा है, 4 किलोग्राम, m2 कितना दे रहा है, 6 किलोग्राम, और ये हो जाएगा √K1/K2। 2 से काटेंगे, जब 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसको करेंगे √K1/K2। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये K1/K2 बराबर ये हो जाएगा √2/3 हो जाएगा। K1/K2 बराबर क्या हो जाएगा, √2/3। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग में आपको पता है क्या अड़ जाता है, अंडर उड़ जाता है। इस प्रकार लिखेंगे √K1/√K2 का होल स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो जब अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या होगा, K1/K2, और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो आएगा 2/3।
तो जो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा K1 अनुपात K2 वो बराबर हो जाएगा 2:3 के। जो यह K1 अपॉन K2 आएगा, K1 अनुपात K2 वो क्या हो जाएगा, √2:3 के, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखो द्रव्यमान दे रहा है M1 4 किलोग्राम, द्रव्यमान N2 दे रहा है 6 किलोग्राम। संवेग कह रहा था आपके समान है, फिर से देख लो एक बार सवाल। संवेग समान है अर्थात P1 बराबर P2 बराबर किसके, P के, दोनों का मान सेम है। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर √2m के, तो P1 लेंगे तो 2m1 K1, P2 लेंगे तो √2m के K2। फिर क्या करेंगे, इनके मान समान है, इसकी जगह पे P1 की जगह पे भी हम लोग P रखेंगे, P2 की जगह पे भी P रखेंगे। ये √2 को अलग किया, इसको m1 m2 को अलग कर दिया, ये K1 K2 को अलग कर दिया। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, ये 1 आएगा। इनके मान रखेंगे, √m1 की जगह रखेंगे 4, m2 की जगह पे रखेंगे 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाई 6। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो ये √K1 K2 बराबर, ये उल्टा जाएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा, 3 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नीचे 2, तो अनुपात जो आएगा वो क्या आएगा, 2:3 ना के क्या आ जाएगा, 3:2 के, 3:2 आ जाएगा इसका आंसर। आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि दो पिंडों में जिनके द्रव्यमान इतने हैं कि संवेग किस प्रकार गति ऊर्जा होगी, किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। तो किसकी गति ऊर्जा अधिक आई है, K1 की अधिक होगी, K1 बराबर 3 आ रहा है। तो कौन से पिंड की, मतलब पहले वाले पिंड की, 4 किलोग्राम द्रव्यमान के K1 किसकी ऊर्जा थी, M1 की, तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गति ऊर्जा अधिक होगी, यह बता सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर में कह रहा है यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गति ऊर्जा 50 जूल हो, तो पिंड का जो द्रव्यमान दे रहा है वो दे रहा है 4 किलोग्राम। पिंड का जो द्रव्यमान है M बराबर वो दे रहा है आपको 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में कह रहा है गतिज ऊर्जा 50 जूल है। जो गतिज ऊर्जा दे रहा है वो दे रहा है 50 जूल। 50 जूल कह रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसका संवेग ज्ञात कीजिए, तो संवेग निकालेंगे। तो संवेग का भी आपने फार्मूला पढ़ा कि संवेग जो P बराबर होता है अंडर होता है 2m होता है, एक तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो 2m इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 इंटू m की वैल्यू रखेंगे 4 और ये रखेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 400। 400 का मतलब हो गया 20 का स्क्वायर P बराबर। अब जब 20 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाते हैं, जब दोनों एक साथ लगे हों तो क्या आएगा 20। और संवेग का बड़ा फार्मूला क्या होता क्या है, मात्रक द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो होगा इसका आंसर आ जाएगा संवेग का। यह हो गया इसका आंसर। ये हो गया कौन सा, 20 नंबर प्रश्न। 21 नंबर में कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरता, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम रब किए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब देखो कह रहा है आपसे 21 नंबर, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान से बस समझेंगे आप लोग। 21 नंबर में आपसे कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 21 आपसे कह रहा है 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो दे रहा है द्रव्यमान M बराबर 0.4 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान है। इसकी बात कह रहा है आपसे कोई पिंड 100 मीटर की ऊंचाई तक गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, तो जो ऊंचाई दे रहा है H बराबर वो दे रहा है 100 मीटर, 100 मीटर इसकी ऊंचाई दे रहा है। आपसे कह क्या रहा है 100 मीटर इसकी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, तो इसके पृथ्वी तक पहुंचने में वेग तथा गुरुत्वीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, गुरुत्कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका नंबर 1 तो निकालना क्या है, वेग, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत इसके पृथ्वी तक पहुंचने में इसका वेग ज्ञात कीजिए v। तो देखो वेग निकालेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, अब निकाल लीजिए इसकी कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा जो होगी वो बराबर किसके होगी,
कुल ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के हो जाएगी बराबर। अब कुल ऊर्जा जो के बराबर आया या कुल ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होगा ई बराबर वो होगा mgh के। m का मान दे रहा है 0.4, g का मान अगर नहीं दिया है तो 9.8, h का मान दे रहा है 100। एक अंक बाद दशमलव ये, एक अंक बाद दशमलव ये, दो अंक बाद दशमलव हो गया। दो अंक का मतलब कि क्या होगा, अगर नीचे एक ले लें तो दो अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, ऊपर दशमलव कटता है तो नीचे जीरो बढ़ते हैं, नीचे दशमलव कटता है तो ऊपर जीरो। और हम देखेंगे 100 इससे कट गया, 4 का गुणा कीजिए, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 9 36, 3 39, 392 जूल। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद कह रहा है आपसे कि ये तो आपका आ गया, अब इसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो जो गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर वो होता है किसके होगा, कुल ऊर्जा के या स्थितिज ऊर्जा के ई के बराबर। और गतिज ऊर्जा का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 1/2 mv²। और यहाँ से अगर ई का मान निकालोगे आप तो ई का मान कितना आएगा, ई का मान कितना होता है, दे रहा है 392 या 392 की जगह और सिंपल लिख सकते हो mgh। m से m कैंसिल हो जाएगा, v का v² बराबर 2 भाग में गुणा में हो जाएगा, तो v² बराबर 2gh के, यह हो जाएगा। यहाँ से अगर v का मान निकालें क्या आएगा, √2gh, वैल्यू पुट कीजिए, √2 इंटू जी का मान रखेंगे, कितना दे रहा है, जी का मान क्या होता है 9.8, कुछ नहीं दे रहा है तो, और इंटू एच की वैल्यू रखेंगे तो एच का मान कितना दे रहा है 100, तो यहाँ पे रखेंगे 100, दशमलव से एक जीरो कैंसिल, v बराबर, अब देखिए 2 इंटू इसको 98 को लिख सकते हैं 2 गुणा 49 लिख सकते हैं, या और ऐसे कर लो डायरेक्ट, ना समझ में आए तो 2 अट्ठे 16 की 100 और 2 चौक 2 नहीं 18, 18 1 19 गुणा 10। अब ये v बराबर जो 196 है ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर इंटू 10। इसमें स्क्वायर भी लगा है, अंडर रूट भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, अंडर रूट भी लगा है, दोनों हट जाएंगे तो v का मान जो आएगा वो आएगा 14 और ये रूट में 10, इतने मीटर प्रति सेकेंड, इतने मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई आपकी प्रश्न संख्या कौन सी, 21। तो नोट कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो इसको रब करते हैं, इक्कीस के बाद देखो बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। 22 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 1 किलोग्राम के पिंड का द्रव्यमान कितना दे रहा है, 1 किलोग्राम। द्रव्यमान m बराबर है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के पिंड को कह रहा है आपसे क्या किया जाता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 2 जूल गतिज ऊर्जा प्रदान होती है। जो गतिज ऊर्जा है वो 2 जूल है। गतिज ऊर्जा के बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 2 जूल, 2 जूल प्रदान होती है। इसके बाद कह रहा है कि कितने वेग की आवश्यकता होगी, आपसे वेग पूछ रहा है। तो देखो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है के बराबर वो होता है 1/2 mv² और बराबर 2 के दे रहा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे m का मान, तो ये 2 तो इस तरफ चला जाएगा, m की वैल्यू रखेंगे 1/2 गुणा इसकी जगह 1 की जगह 1 इंटू v² बराबर 2 के। 2 का इधर गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 या 2 का स्क्वायर, और v² का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा v²। घातें जब बराबर हों आधार बराबर होते हैं, घातें जब बराबर हों आधार बराबर होते हैं, तो v बराबर कितने के आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड।
यही पूछ रहा था आपसे प्रश्न में क्या कह रहा था, कण का या पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग इसका क्या आया, 2 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या कौन सी हो गई, 22। 23 नंबर देखिए प्रश्न में कह रहा है एक खिलाड़ी बांस कूद में 5 मीटर ऊंचाई पर कूदना चाहता है। तो जो ऊंचाई दे रहा है वो दे रहा है एच, आपको ऊंचाई एच बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 5 मीटर। इतनी ऊंचाई पर वह क्या करना चाहता है, कूदना चाहता है। इसके बाद कह रहा है कि ऐसा करने के लिए खिलाड़ी को किस वेग से दौड़ना होगा, वेग पूछ रहा है। अब देखो जी का मान इसमें 9.8 दे रहा है, लेकिन आप जी जब आंसर के हिसाब से अगर मैच कराना है तो जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड रखना होगा, तभी आंसर मैच करेगा। तो देखो क्या होता है, आपको पता है संवेग संरक्षण के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा वो बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा की, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब देखो गतिज ऊर्जा की जब बात करें तो जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला रखेंगे, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², और बराबर दे रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है mgh होता है। क्या होता है, m से m कैंसिल हो गया, v² बराबर 2 इस तरफ जाएगा 2 हो जाएगा। g की वैल्यू रखेंगे और g का मान आपको कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, g का मान हो गया 10। और h की बात करें तो h कितने मीटर दे रहा है, 5 मीटर, तो ये भी हो गया 5। तो v² बराबर 5 दूनी 10, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100। 100 का मतलब हो गया कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। घाते बराबर हैं, घाते बराबर हैं, आधार बराबर होंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 10 इतने मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो आपका आंसर आया वो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया वेग। क्लियर। अब 22 के बाद देखिए, 23 के बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे एक गेंद को पृथ्वी से 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो ऊंचाई जो दे रहा है वो दे रहा है आपको ऊंचाई h1 दे रहा है आपको कितनी, 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर टकराने के बाद पृथ्वी की गतिज ऊर्जा में 30% का ह्रास होता है तो गेंद पृथ्वी पर वापस लौटने में कितनी ऊंचाई ज्ञात करेगी। पहले ऊर्जा का जो ह्रास हुआ वो कितने का हो गया, कह रहा है 10% का ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, बची कितनी 70%। तो जो ये गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के। समझ रहे हैं, पहले जो ऊर्जा थी वो कह रहा है कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो इससे अगर आप निकालेंगे जो कुल ऊर्जा आई, कुल ऊर्जा क्या होगा, E बराबर स्थितिज ऊर्जा के mgh जब इतनी ऊंचाई पे थी। क्लियर। अब उसने कहा कि वो कितना करता है, अब दोबारा नीचे गिरती है फिर ऊपर उठती है। तो हमने मान लिया कि बाद में ऊंचाई, ठीक है, जमीन से या पृथ्वी से टकराने के पश्चात ऊंचाई, माना पृथ्वी से टकराने के पश्चात ऊंचाई, टकराने के पश्चात ऊंचाई, पश्चात ऊंचाई बराबर मान लिया h डैश है। क्लियर, ये मान लिया। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 30% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, मतलब अब जो ऊर्जा आएगी, अब ऊर्जा जो होगी mgh की जगह रखेंगे h डैश, वो पहले जितनी ऊर्जा थी उसका 30% तो ऊर्जा वह हो गई, ह्रास हो गई, मतलब 30% की कमी हो गई। तो भैया हमेशा परसेंटेज बेटा कितना होता है, 100%। परसेंटेज जब भी लेते हैं अपने आप में कितना होता है, 100%। 100 में 30% ऊर्जा का ह्रास हो गया। जब 100 में 30% का ह्रास हो गया तो बची कितनी, 70% बचेगी। mg से mg कैंसिल, ये आ गया h डैश, h आ रहा है और इंटू 70, h का मान रख दो, h का मान कितना दे रहा था, 10। ये 70% है, प्रतिशत हटाते हैं तो कितने का भाग देते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो h डैश का मान आया वो कितना आया, 7 मीटर। h डैश का जो मान आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है,
7 मीटर आ रहा है। यह इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो 24 नंबर प्रश्न हो गया। इसके बाद बात करते हैं किसकी, 25 नंबर प्रश्न की। 24 के बाद प्रश्न संख्या लगाते हैं 25। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न में 25 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 300 जूल है। गतिज ऊर्जा के बराबर जो दे रहा है आपको, वो दे रहा है 300 जूल। इतनी गतिज ऊर्जा है। आपसे कह रहा है कि पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 20 न्यूटन का औसत बल लगाया जाता है। बल जो लगा रहा है वो कितना है, बल बराबर F बराबर, वो कह रहा है आपसे 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन का बल लगता है। आपसे कह रहा है कि आरोपित बल कितनी दूर जाके वस्तु रुकेगी। देखो ऊर्जा या कार्य बराबर ही तो ऊर्जा होता है, तो कार्य बराबर होता है, ये कार्य बराबर किसके होगा, गतिज ऊर्जा के। तो कार्य कितना होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन या दूरी, पढ़ चुके हो आप पहले ही। और गतिज ऊर्जा कितना दे रहा है, 300 जूल। बल की वैल्यू कितनी दे रहा है, 20 गुणा विस्थापन ज्ञात करना है, डी मान लो, डिस्प्लेसमेंट 0। डी बराबर आएगा 300 बटे, इधर नीचे रखेंगे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, कितना आएगा 15। तो 15 मीटर जाकर वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी। यह आ गया इसका आंसर, प्रश्न संख्या 25 का। इसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर में आपसे कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा में, तो ऊर्जा दे रहा है आपको, 1 ग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा में द्रव्यमान दे रहा है 1 ग्राम, m बराबर दे रहा है 1 ग्राम के। तो m बराबर 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3 ग्राम, किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना, देखो 1 किलोग्राम में ऐसे समझो, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं 1000 का भाग देते हैं, तो इतने हम लिख देंगे किलोग्राम। ठीक, अब तो आ गया होगा समझ में। इसके बाद कह रहा है इतने ग्राम द्रव्यमान में कुल कितनी ऊर्जा होगी, कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऊर्जा आपको बताना है, ऊर्जा E बराबर, तो आइंस्टीन के बच्चों सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा E का फार्मूला होता है वो होता है mc²। और जहाँ c क्या होता है, c क्या है, प्रकाश का वेग है। इसको हम रब किए दे रहे हैं। c क्या है, प्रकाश का वेग है। अब देखो इसमें सॉल्व करेंगे तो E बराबर m जो दे रहा है, m की वैल्यू दे रहा है 1/1000, 1000, और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। c की वैल्यू रखेंगे, c है निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में लिखे दे रहे हैं जहाँ c बराबर, जहाँ ब्रैकेट में c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और c का जो मान होता है वो कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। E बराबर, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 9, 10 की घात 8 का स्क्वायर करेंगे इधर, और नीचे दे रहा है 10 की घात 3, तो इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ये a की पावर आपको m दे रहा है, गणित में आपको पढ़ाया गया होगा, m की पावर अगर इसकी भी पावर n है तो इनका आपस में गुणा होता है, a बराबर होता है m × n, तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16, तो 9 गुणा 10 की घात 16, ये प्लस का ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। तो E बराबर 9 गुणा 10 की घात 16 में 3 गए, बचेंगे कितने, 13 बचेंगे। 16 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। इतने जूल इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतने जूल इसका आंसर है।
13 नंबर प्रश्न, कौन से नंबर प्रश्न का? 26 नंबर प्रश्न का। अब अंतिम प्रश्न आपका बचा कौन सा? 27 नंबर इस चैप्टर का, बालाजी पब्लिकेशन की बुक का कार्य एवं ऊर्जा का प्रश्न नंबर 27, जो कि आपका न्यूमेरिकल का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहा है एक साइकिल सवार 100 न्यूटन घर्षण बल उत्पन्न के कारक पर कार्य करता है। साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल की बात कह रहा है। F बराबर जो है वो कितना है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। उसकी जो चाल दे रहा है वो कितनी दे रहा है? चाल v बराबर दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है? आपसे कह रहा है कि सामर्थ्य ज्ञात कीजिए इसका। तो पिंड का या कह रहा है उसकी सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, सामर्थ्य या क्षमता। तो इसकी निकालेंगे सामर्थ्य। सामर्थ्य P बराबर एक तो होता है क्या? W/T, और दूसरा इसी का फार्मूला जब लिखाया तो बताया था बल इंटू वेग, F/V। F का मान दे रहा है 100 और वेग आपको दे रहा है कितना? 2। कितना आ जाएगा? 200। और सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 200 वाट। ये हो गए आपके 27 नंबर प्रश्न तक। और इस प्रकार यह अध्याय, ये चैप्टर भी आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए कुछ अन्य न्यूमेरिकल लेकर, अंतिम लेसन के ध्वनि के। इसको लगातार सभी आप देखते रहे। चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, जरूर किया करें, और कमेंट से ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जल्दी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं, नोट कीजिए।